एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? मैं प्रतिभा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल संभव पर। और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, जो है कि अब गोमुख के गंगाजल को मिलेगी वैश्विक पहचान, और जिसका आधार बनने जा रहा है चरक संहिता। यानी ये लाइनें चरितार्थ होने जा रही हैं कि मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। तो ये बात अब मानी जाएगी कि वाकई में ही गंगा एक माँ है और उसे एक वैश्विक पहचान दिलाई जाएगी। तो अभी जो प्रयास किए जा रहे हैं वो हैं कि गोमुख से निकलने वाला जो गंगा जल है उसको वैश्विक पहचान दिलाई जाए, यानी उसको जीआई टैग दिलाने की कोशिश की जा रही है, जिसके लिए आवेदन किया गया है। अब इस रिपोर्ट को हम विस्तार से जानते हैं। गोमुख के गंगाजल को जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग दिलाने की पैरवी जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की 12वीं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के मंच से की गई है। 164 देशों के प्रतिनिधियों के सामने चरक संहिता से लेकर 1806 से लेकर 1906 के बीच अंग्रेजों द्वारा जितने भी शोध कराए गए हैं उन शोध के सहित लगभग 1000 पन्नों के डॉक्यूमेंट्स को प्रस्तुत किया गया है। 26 विभिन्न उत्पादों को जीआई टैग दिलाने के बाद अब वैश्विक मंच पर गंगाजल की दावेदारी पेश करने वाले ग्रेट मिशन ग्रुप कंसल्टेंसी में GMGC के प्रमुख प्रोफेसर गणेश शंकर हिंगमिरे ने बताया कि गोमुख के गंगाजल को भौगोलिक सांकेतिक धरोहर के रूप में मान्यता अवश्य मिलेगी। लगभग 21 वर्ष से जीआई टैग बौद्धिक संपदा अधिकार और पेटेंट को लेकर काम कर रहे प्रोफेसर हिंगमिरे 40 उत्पादों के लिए जीआई टैग का आवेदन कर चुके हैं। इनमें से 25% यानी 25% जो इन्होंने आवेदन किए हैं वो कृषि उत्पादों से संबंधित किए हैं। ऐसा किस लिए किया जा रहा है? गंगाजल को जीआई टैग दिलाने की कोशिश क्यों की जा रही है? क्योंकि जो गंगा जल है वो एक एंटी बैक्टीरियल है। यह प्रमाणित करने के लिए चरक संहिता को उद्धृत किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि उस समय शल्य चिकित्सा के दौरान गंगा जल का प्रयोग किया जाता था। प्रोफेसर हिंगमिरे के अनुसार गंगा जल को लेकर अंग्रेजों द्वारा वर्ष 1806, 1896, 1901 और 1906 में कई शोध किए गए थे। इनमें बताया गया है कि गंगा जल में नैसर्गिक औषधीय गुण हैं। इस बात के भी प्रमाण हैं कि एंटीबैक्टीरियल क्षमता से ठीक होने की आशा में ही मृत्यु शैया पर लेटे व्यक्ति को गंगा जल दिया जाता था। हालांकि जागरूकता के अभाव में इसका स्वरूप बाद में बदल गया। गंगा जल में औषधीय गुण हैं, इससे संबंधित हम आपके लिए एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे। बात करते हैं गंगा की पीएच वैल्यू। शुद्ध पानी की पीएच वैल्यू 7 मानी जाती है। जीआई टैग के लिए किए गए आवेदन में बताया गया है कि गोमुख से निकलने वाले जल की पीएच वैल्यू 7.18 से 7.5 के बीच में पाई गई है। यानी गंगा जल वास्तविक रूप से शुद्ध है और इसीलिए उसको जीआई टैग मिलना चाहिए। जीआई टैग का फायदा क्या है? जीआई टैग उत्पादों से 75 अरब यूरो वार्षिक कमाता है यूरोप। अगर हम बात करें यूरोप की तो वो कम से कम 75 अरब यूरो वार्षिक जीआई टैग से ही कमाता है। जीआई टैग भारत की सामाजिक आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार ला सकते हैं। प्रोफेसर हिंगमिरे के अनुसार शैंपेन, स्कॉच, विस्की ये सभी जीआई टैग उत्पादों से यूरोप को प्रतिवर्ष 75 अरब यूरो की कमाई होती है। अगर भारत में भी इसी प्रकार से जीआई टैग मिलेंगे तो यहाँ भी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जा सकता है। पहली बार WTO द्वारा लगाया गया कानून। जीआई टैग की अवधारणा जो है वो WTO द्वारा ही लाया गया था, ताकि व्यापार में गुणवत्ता और मौलिकता कायम रहे और उपभोक्ताओं को सही चीजें उपलब्ध कराई जा सके। आई होप गंगा को भी जीआई टैग जरूर मिलेगा। क्योंकि उसके विशेष गुण हैं और उसकी विशेष महत्ता है। तो ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।